দিব্যাং ট্যালেন্ট শো শুরু হতে চলেছে। নারায়ণ সেবা সংস্থা রাজস্থানের উদয়পুরের এক বিখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যারা প্রতিবন্ধীদের নতুন জীবন ও তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সাহায্য করে চলেছে। নারায়ণ দিব্যাং ট্যালেন্ট এবং ফ্যাশন শো দিব্যা হিরোজ 2024 নামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে উদ্যোক্তারা, যেটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 19শে মে আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। প্রতিবন্ধী প্রতিভাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে সারা দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এই ধরনের শোয়ের আয়োজন করা হয়। উপরন্তু এই ইভেন্টগুলির উদ্দেশ্য সমাজের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্য কারো থেকে পিছিয়ে নেই। এই প্রতিভা এবং ফ্যাশন শোতে প্রায় 30 জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যাদের দিব্যা হিরোজ অংশগ্রহণ করবেন। এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণ সেবা সংস্থার ট্রাস্টি দেবেন্দ্র চৌবিসা ও সংস্থার জনসংযোগ আধিকারিক ভগবান প্রসাদ গৌড়। हमारे नारायण सेवा संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी गुरुदेव कैलाश मानव जी और प्रशांत अग्रवाल जी विगत 39 वर्षों से दिव्यांगों के लिए सेवा करते आ रहे हैं और उनके मन में एक ही भाव है कि दिव्यांग किसी भी तरह से अपने पांव पर खड़ा हो और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर वो आगे बढ़े। इसी भाव के साथ में नारायण सेवा संस्थान ने कोलकाता के अंदर आर्टिफिशियल लिम्ब मेजरमेंट का कैंप किया और उसके अंदर करीब 300 से ज्यादा दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब लगे। और अभी हम धनधान्यो ऑडिटोरियम के अंदर फैशन एंड टैलेंट शो का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अंदर 3 राउंड होंगे। 3 राउंड के अंदर करीब 10 से ज्यादा परफॉर्मेंस होंगी और इस परफॉर्मेंस के अंदर आप देखेंगे कि कुछ दिव्यांग होंगे वो व्हीलचेयर पे होंगे, कुछ बैसाखी के ऊपर होंगे, कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जिनका नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता है, लेकिन एक 10 फीट 15 फीट ऊपर पाइप लगा हुआ, उस पाइप के ऊपर चढ़ के वो बंदा डांस कर रहा है, भारत माता की आरती करते हुए सलूट कर रहा है। एक ही मनमोहक प्रोग्राम होगा जिसके अंदर सामान्य व्यक्ति ये प्रेरणा ले पाएंगे कि हम घरों के अंदर एक निराश होकर बैठे हुए, लेकिन हमें निराशा से निकलकर एक समाज की मुख्य धारा में जुड़ते हुए दिव्यांगों की तरह हमें भी जीवन को चेतना के साथ में जीना चाहिए। आयोजन हो रहा है। ये आयोजन सायंकाल 5 बजे शुभारंभ होगा और इसमें अधिक से अधिक पास धारक दानदाता हमारे पधार करके इस आयोजन को देख सकेंगे। साथ ही हमने पत्रकार बंधुओं को भी प्रार्थना की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रार्थना की, आकर के इस दिव्य आयोजन को, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति अपनी प्रस्तुतियां देंगे, गायन, नृत्य और भजन के द्वारा, नृत्य के द्वारा अच्छी प्रस्तुति देंगे, जिसमें अपने एक्सरसाइज करतब भी बताएंगे, मलखम भी करेंगे और अपने व्हील चेयर पे कैसे वो डांस करता है, कैसे बिना एक पाँव के वो डांस करता है, कैसे बैसाखी के सारे एक बच्चे डांस करती है और कैसे अपने ही द्वारा सिए हुए वस्त्रों को पहन करके एक दिव्यांग बच्ची रैंप पे चलती है, ये प्रस्तुति करेंगे, जिससे कि सामाजिक नागरिक जो दिन दुखियों के लिए सोचता है उनको और प्रेरणा मिले। समाज के इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का हमारा एक प्रयास है और धन धान्य ऑडिटोरियम में आयोजन नारायण सेवा संस्थान की ओर से विकलांगों को एक मंच देने का प्रयास है। साथ ही जिन दिव्यांगों के लिए यहाँ के वासियों ने हमें दान दिया है, सहयोग किया है, उनका भी हम सम्मान इस मंच पे करेंगे, ताकि उनको ये भरोसा हो कि नारायण सेवा जो कार्य कर रही है उसका पूरा सदुपयोग दिव्यांगों के लिए हो रहा है। उनका सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात नारायण सेवा प्रयास कर रही है। हमें दिव्यांगों का मंच देने का एक प्रयास है जो आपके कोलकाता में आयोजन के द्वारा हम करने जा रहे हैं। पार्टिसिपेट पूरे भारत से है। जो हमारे यहाँ ऑपरेशन करवाने आते हैं उन्हीं में से जो प्रतिभाशाली होती है वो बोलते हैं हम भजन अच्छा गा सकते हैं, हम नृत्य अच्छा गा सकते हैं, तो हम उनको और कोरियोग्राफर बुला करके तैयार करके स्टेज प्रस्तुति लायक बना करके यहाँ ला रहे हैं। टोटल 30 प्रतिभागी होंगे, 3 राउंड होंगे और हम कोशिश करेंगे कि 10 प्रोग्राम बहुत अच्छे हो जिसमें ग्रुप डांस ज्यादा होता है, तो वो लोगों को प्रेरणा मिलती है। बड़े साधारण लोग होते हैं। तो प्राइज मनी अवार्ड का आयोजन ये है कि दानदाता लोग उनके लिए आशीर्वाद रूप में कुछ राशि देते हैं, बाकी नारायण सेवा उनको मंच देने का प्रयास कर रहा है। ये प्रतिस्पर्धा का कंपटीशन प्रोग्राम नहीं है, ये दिव्यांगों को प्रेरणा वाला प्रोग्राम है जो हमें और जीवन की मजबूती देता है कि जब दिव्यांग इतना खुशी से हंसते हुए डांस कर सकता है, हम जीवन की परेशानियों में कमजोर नहीं पड़े। ये प्रेरणा वाला प्रोग्राम है। দেখুন, আপনারা সবাই জানেন যে যারা শারীরিকভাবে অক্ষম তাদেরকে কিন্তু আমরা যতই যাই বলি, যতই আমরা প্রগতির কথা বলি, উন্নতির কথা বলি, যতই আমাদের এই সংক্রান্ত আলাদা দপ্তর থাকুক, আমরা কিন্তু তাদের এখনো কোথাও যেন একটু ব্যাকা চোখে দেখি, ব্যাকা চোখে ভাবি। তাদের কোথাও যেন সমাজের ক্ষেত্রে তার পরিবারের কাছে অনেক সময় সমাজের ক্ষেত্রে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি আপনি দেখেন যে এবছরও যারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক রেজাল্ট ভালো করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা কিন্তু শারীরিকভাবে অক্ষম, কিন্তু তারা
রিমার্কেবল রেজাল্ট করেছে, তারা চমকপ্রদ রেজাল্ট করেছে। অর্থাৎ এটা কেন বললাম কথাটা, কারণ হচ্ছে যে এটা বোঝানোর জন্যই বললাম যে যারা শারীরিকভাবে যারা অক্ষম, যাদের আমরা দিব্যাঙ্গ বলি, তাদের কিন্তু আমরা যতই পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, তারা কিন্তু আমাদের সমাজের একটা অন্যতম বড় অংশ, বড় পার্ট। অর্থাৎ তাদের ছাড়াও কিন্তু আমাদের এই সমাজ অক্ষম একজন সবল মানুষের পাশাপাশি তারাও, যারা শারীরিকভাবে অক্ষম, তারাও কিন্তু যথেষ্ট আমাদের সমাজের ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট বড় ভূমিকা। সেই কথা মাথায় রেখেই এই ধরনের অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, যেটা তাদের মধ্যে যে ট্যালেন্ট, তারা কিন্তু কোথাও তাদের ট্যালেন্ট দেখাতে পারে না। তার জন্য একটা বড় মঞ্চ করে এই ট্যালেন্টটা দেখানোটা হচ্ছে। গোটা বাংলার মানুষ, গোটা দেশের মানুষ যে দেখুক যে যারা দিব্যাঙ্গ, যারা শারীরিকভাবে অক্ষম, তারাও সমানে সমানে চোখে চোখ রেখে আমাদের সঙ্গে, যারা আমরা সক্ষম, শারীরিকভাবে সক্ষম, তাদের সঙ্গে লড়তে পারে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এবং তাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাতে হাত ধরিয়ে সমাজ গঠনে সাহায্য করতে পারে।